welcome. Good morning all dear मेडिटी स्टूडेंट्स। तो हेमेटोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? आरएस इनकम्पेटिबिलिटी के ऊपर। इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है दो चीजों को क्या है, मिलना नहीं, सही तरीके से क्या है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन न होना, वो क्या होता है, इनकम्पेटिबिलिटी। तो आज का लेक्चर अपन शुरू करने से पहले एक बार पीछे का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं, जो आपका किसके ऊपर था, कौन, आरएस ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर था। तो उसको एक बार क्या है रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर शुरू करें। देखिए आरएस ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है। तो इससे पहले आपने क्या है ए और बी ब्लड ग्रुप जो सिस्टम था वो पूरा डिस्कस कर लिया पीछे के लेक्चरों में। अब क्या है आरएस ब्लड ग्रुप सिस्टम। आरएस क्या होता है कि एक एंटीजन होता है जो क्या है आरबीसी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो ए और बी एंटीजन की कंपैरिजन में क्या होता है, लेस पोटेंट होता है, यानी क्या है थोड़ा कमजोर होता है। तो देखिए द आरएस ब्लड ग्रुप सिस्टम इज वन ऑफ 36 नॉन ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम। यानी आरएस ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, एक टाइप है 36 ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर से। इट इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम, और ये क्या है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ब्लड ग्रुप सिस्टम है आफ्टर द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। यानी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बाद में ये क्या है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ब्लड ग्रुप सिस्टम है। The term RS is derived from rhesus factor since the original discovery was made in rhesus monkey। तो यानी जो RS टर्म है वो कहां से ली गई है, derived from rhesus factor, यानी रिसर्च फैक्टर से ली गई है since the original discovery। और इसकी जो ओरिजिनल डिस्कवरी हुई थी यानी खोज हुई थी RS फैक्टर की, वो कहां पे की गई थी, किसके अंदर की गई थी, तो मेड इन रिसस मंकी, यानी रिसस नाम के मंकी के अंदर इसकी खोज की गई थी, और इसी के ऊपर क्या है इसका आरएस क्या है फैक्टर नाम दे दिया गया। These are 6 एग्लूटिनोजन इन द आरएस सिस्टम। यानी क्या है, आरएस ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या है, एंटीजन्स कितने प्रकार के होते हैं, एग्लूटिनोजन कितने प्रकार के हैं, तो 6 प्रकार के हैं। तो कौन से हैं, सी, डी, ई एंड, यानी क्या है कैपिटल सी, कैपिटल डी एंड कैपिटल ई, और क्या है एंड कैपिटल स्मॉल सी, स्मॉल डी एंड स्मॉल ई। ये क्या है आरएस ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर क्या है पार्ट एंड 6 प्रकार के क्या है एंटीजन्स है। तो आरएस ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है कि 36 प्रकार के ब्लड ग्रुप सिस्टम में से एक है, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट सिस्टम है, और इसका जो आरएस नाम है रिसर्च फैक्टर है, उसकी जो ओरिजिनल डिस्कवरी है वो किसके अंदर की गई थी, रिसर्च नाम के मंकी के अंदर की गई थी, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, आरएस फैक्टर दे दिया गया। और इसके अंदर क्या है 6 प्रकार के क्या है एंटीजन एग्लूटिनोजन क्या है प्रेजेंट होते हैं, जो क्या है कैपिटल सी, कैपिटल डी एंड कैपिटल ई एंड स्मॉल सी, स्मॉल डी एंड स्मॉल ई। ये क्या होते हैं एंटीजन जो क्या है आरबीसी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर आउट ऑफ 6 एग्लूटिनोजन ओनली डी यानी डेल्टा एंटीजन इज पोटेंट, यानी एंड देयरफॉर आरएस ग्रुप इज डिस्क्राइब ओनली इन रिलेशन टू डी एंटीजन। यानी आउट ऑफ 6 एग्लूटिनोजन, यानी नीचे जो आपने 6 एंटीजन देखे थे, ओनली डी एंटीजन इज पोटेंट, उनके अंदर से क्या है कि डेल्टा जो एंटीजन है, डी एंटीजन है, वो क्या होता है, पोटेंट होता है, मजबूत होता है। And therefore इसीलिए RS group is described only in relation to D antigen। और इसीलिए क्या है RS ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या है डेल्टा एंटीजन ही डिस्क्राइब किया जाता है, उसी से रिलेटेड क्या है डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो RS ब्लड ग्रुप सिस्टम में टोटल तो 6 एंटीजन होते हैं, जिसमें से मोस्टली 5 क्या होते हैं, वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, और कैपिटल डी जो डेल्टा एंटीजन होता है वो क्या होता है पोटेंट होता है, मजबूत होता है।
और उसी से रिलेटेड क्या है, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल्स हैविंग डी एग्लूटिनोजन एंड सेड टू आरएच पॉजिटिव। अगर किसी पर्सन के अंदर यानी इंडिविजुअल्स के अंदर क्या है, डी एग्लूटिनोजन यानी डेल्टा एंटीजन है, तो उसको क्या बोलते हैं, यानी अगर किसी पेशेंट के आरबीसी की सरफेस के ऊपर क्या है, डी एंटीजन प्रेजेंट है, डी एग्लूटिनोजन प्रेजेंट है, तो आर सेड टू आरएच पॉजिटिव, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, आरएच पॉजिटिव कह सकते हैं। एंड इंडिविजुअल्स नॉट हैविंग डी एग्लूटिनोजन आर सेड टू आरएच नेगेटिव। और अगर किसी एक इंडिविजुअल्स के अंदर क्या है, किसी पर्सन के आरबीसी की सरफेस के ऊपर डी एग्लूटिनोजन प्रेजेंट नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, आरएच नेगेटिव। नेक्स्ट, अब 85% ऑफ द पॉपुलेशन is RH positive and 15% of the population is RH negative। यानी 85 यानी 85% जो लोग हैं पॉपुलेशन जनसंख्या के, वो तो कहते हैं RH पॉजिटिव है, और रेस्टिंग यानी जो 15% लोग हैं वो कहते हैं RH नेगेटिव हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल ऑफ आरएच सिस्टम यानी आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के सिद्धांत क्या है। तो द आरएच ब्लड ग्रुप आर डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द डी एंटीजन। यानी आरएच ब्लड ग्रुप का जो डिटर्मिनेशन है, उसका जो पता लगाना है, वो किसके ऊपर बेस है, तो डेल्टा एंटीजन की प्रेजेंस और उसकी एब्सेंट यानी उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के ऊपर डिपेंड है कि वो आरबीसी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर प्रेजेंट होगा तो यानी डी पॉजिटिव यानी क्या है, आरएच पॉजिटिव, अगर एब्सेंट होगा तो डी नेगेटिव यानी आरएच नेगेटिव। नेक्स्ट, आरएच पॉजिटिव सेल शो एग्लूटिनेशन विद एंटी डी सीरा। और आरएच पॉजिटिव जो सेल होती है वो क्या है, एग्लूटिनेशन शो करती है किसके साथ, एंटीबॉडीज डी सीरा के साथ। यानी डी एंटीबॉडी यानी डेल्टा एंटीबॉडी के साथ वो क्या है, एग्लूटिनेशन यानी क्लम्पिंग शो करती है। नेक्स्ट, आरएच नेगेटिव सेल डू नॉट शो एग्लूटिनेशन विद एंटी डी सीरा। और आर नेगेटिव जो सेल्स होती है, यानी अगर पेशेंट की आरबीसी की सरफेस पे डेल्टा एंटीजन प्रेजेंट नहीं है और उसकी जो आरबीसी है उसको एंटीबॉडी डी के साथ अपन रिएक्ट करवाएंगे, तो वो कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगी, एग्लूटिनेशन शो नहीं करेगी, यानी ब्लड के अंदर क्लम्पिंग अकर नहीं होगी। नेक्स्ट, एंटी डी सीरा स्टोर इन ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड कंडीशन। और एंटी डी जो सीरा है उसको आप ऑप्टिमम यानी प्रॉपर जो टेम्परेचर है उसके ऊपर और ऑप्टिमम कंडीशन के अंदर क्या है, उसको स्टोर करके रखते हो, ताकि जो एंटी डीज है यानी जो डी एंटीबॉडीज है, डेल्टा जो एंटीजन है वो क्या है, डैमेज ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, सॉरी डेल्टा एंटीबॉडीज जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो। नेक्स्ट देखिए, आरएच ब्लड ग्रुपिंग मेथड। तो आरएच ब्लड ग्रुपिंग मेथड के अंदर देखिए आप क्या है, तो आरएच ब्लड ग्रुपिंग 2 मेथड, यानी कितने मेथड है इसके अंदर, 2 मेथड है, एक तो स्लाइड मेथड, एक ट्यूब मेथड। 2 प्रकार के मेथड से अपन क्या है, आरएच की ब्लड ग्रुपिंग डिटेक्ट कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। तो स्पेसिमेन आपको क्या चाहिए, तो ईडीटी एंटीकोगुलेंट ब्लड होना चाहिए, यानी ऐसा पेशेंट का ब्लड ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर क्या हो, एंटीकोगुलेंट मिक्स किया गया हो, यानी एथिलीन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड क्या है, मिक्स किया गया हो, ताकि ब्लड का क्लॉट ना बने पहले। नेक्स्ट है इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए आपको ब्लड ग्रुपिंग के अंदर, तो एक तो ग्लास स्लाइड चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, पिपेट चाहिए, ग्लास स्टिक चाहिए, इंक्यूबेटर चाहिए, और क्या चाहिए, सेंट्रीफ्यूज मशीन। ये सारे इक्विपमेंट्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है।
नेक्स्ट देखिए स्लाइड मेथड। स्लाइड मेथड के अंदर क्या होता है, सबसे पहले कि टेक ए क्लीन ग्लास स्लाइड, अपन एक ग्लास स्लाइड लेंगे, टेक 1 ड्रॉप ऑफ एंटी-डी सिरप ऑन द स्लाइड एंड ऐड 1 ड्रॉप ऑफ 40 to 55% ऑफ पेशेंट सेल सस्पेंशन यानी पेशेंट ब्लड। तो आप एक स्लाइड लोगे, ठीक है, उसके ऊपर क्या रखोगे आप, उसके ऊपर एक तो डालोगे एंटी-डी सिरा यानी बी एंटीबॉडीज की क्या डालोगे, एक ड्रॉप डालोगे जो रेडीमेड एंटीबॉडीज है जो बाजार से मिलती है। और क्या करोगे, ऐड 1 ड्रॉप ऑफ, एक बूंद और किसकी डालोगे आप, 40 to 50% वो पेशेंट सेल सस्पेंशन यानी जो पेशेंट का ब्लड है जिसका क्या किया गया है, सेल सस्पेंशन प्रिपेयर किया गया है, कितने परसेंट, 40 to 50%। यानी क्या है, जो पेशेंट का ब्लड है उसका क्या है, सेल सस्पेंशन तैयार कर लिया नॉर्मल सलाइन के अंदर मिक्स करके, उसको 40 to 50%, एक ड्रॉप क्या डालोगे, उसकी डालोगे स्लाइड के ऊपर। तो स्लाइड के ऊपर टोटल ड्रॉप कितनी हुई, 2 होगी, एक तो एंटी-डी सिरा की और दूसरी क्या है, पेशेंट के ब्लड के सेल सस्पेंशन की। फिर क्या करना है, इनको मिक्स बाय ग्लास स्टिक एंड इंक्यूबेट फॉर 1 to 2 मिनट एट 37 डिग्री सेल्सियस। यानी एक ग्लास की स्टिक यानी छड़ी के द्वारा इन दोनों को मिक्स करना है 1 से 2 मिनट के लिए और 37 डिग्री के सेल्सियस पे इनको छोड़ देना है यानी इंक्यूबेट करना है। लुक फॉर एग्लूटिनेशन विद इन 2 मिनट और 2 मिनट के लिए उनको क्या है, उनका क्या है, एग्लूटिनेशन देखना है कि उसके अंदर क्लम्पिंग आ रही है या नहीं आ रही। रिजल्ट आप देखोगे तो एग्लूटिनेशन अगर प्रेजेंट है यानी ब्लड के अंदर क्लम्पिंग आ रही है तो आरएच पॉजिटिव, और एग्लूटिनेशन क्या है, अगर एब्सेंट है तो आरएच नेगेटिव है। नेक्स्ट देखिए ट्यूब मेथड। तो टेक द 2 टेस्ट ट्यूब एंड लेबल देम, यानी 2 आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है और उनको क्या करनी है, उनके ऊपर लेबलिंग करनी है। नेक्स्ट ऐड 1 ड्रॉप ऑफ एंटी-डी सिरा टू द 1 ट्यूब, यानी आपको क्या है, एक एंटी-डी सिरा की 2 ड्रॉप लेनी है, दोनों ट्यूब के अंदर क्या है, ऐड कर देनी है। ऐड 1 ड्रॉप ऑफ एल्बुमिन टू द सेकंड ट्यूब, यानी क्या है कि आपका सेकंड जो ट्यूब है उसके अंदर क्या है, क्या डालनी है कि ऐड 1 ड्रॉप ऑफ एंटी-डी सिरा टू द 1 ट्यूब, यानी पहली जो ट्यूब है उसके अंदर क्या डालना है आपको, एंटीबॉडी डी डालनी है और दूसरी ट्यूब के अंदर क्या डालना है, एल्बुमिन डालना है सेकंड ट्यूब। फिर क्या है, ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सेल सस्पेंशन टू द बोथ ट्यूब, और दोनों ट्यूब के अंदर क्या है आपको कि एक एक बूंद डालनी किसकी, सेल सस्पेंशन की। मिक्स वेल एंड सेंट्रीफ्यूज फॉर 1 मिनट एट 3000 आरपीएम। फिर क्या है, दोनों ट्यूब्स को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और 1 मिनट के लिए 3000 आरपीएम पे सेंट्रीफ्यूज करना है। लुक फॉर एग्लूटिनेशन, और फिर क्या है, उसको माइक्रोस्कोप के ऊपर ऑब्जर्व कर लो। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट के अंदर क्या देखोगे, अगर एग्लूटिनेशन आ रहा है किसके अंदर, फर्स्ट ट्यूब के अंदर, एंड स्मूथ सस्पेंशन आ रहा है किसके अंदर, सेकंड ट्यूब के अंदर, तो क्या है, आरएच पॉजिटिव। और क्या है, स्मूथ सस्पेंशन इन बोथ ट्यूब, और दोनों ही ट्यूब्स के अंदर क्या आ रहा है, स्मूथ सस्पेंशन आ रहा है, तो पेशेंट का ब्लड कैसा है, आरएच नेगेटिव है। तो देखिए आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, तो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी क्या है, एन आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल ट्रांसफ्यूज विद आरएच पॉजिटिव ब्लड डेवलप्स एंटी आरएच एग्लूटिनिन, यानी क्या है, एक आरएच नेगेटिव का क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, अगर किसके अंदर ट्रांसफ्यूज हो जाता है किसके साथ, आरएच पॉजिटिव ब्लड के साथ, तो क्या डेवलप हो जाती है, डेवलप एंटी आरएच एग्लूटिनिन, यानी क्या है, स्लोली, यानी उस पेशेंट के अंदर क्या है जिसके अंदर आरएच नेगेटिव में आरएच पॉजिटिव का ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ था, तो उसके अंदर क्या है, आरएच पॉजिटिव के लिए क्या है, एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है स्लोली यानी धीरे धीरे। If this person is later exposed to RH पॉजिटिव ब्लड, और अगर यही RH नेगेटिव पेशेंट वापिस क्या है, RH पॉजिटिव ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है, तो देन सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अगर, तो क्या है, घातक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अगर होती है, यानी क्या है, वो पूरे ब्लड को क्या कर देती है, क्लोट कर देती है, जो एंटीबॉडी क्या है डेवलप हुई थी RH पॉजिटिव के खिलाफ।
नेक्स्ट देखिए, RH नेगेटिव एंड RH पॉजिटिव रेफर टू वेदर योर ब्लड हैज RH फैक्टर। यानी RH पॉजिटिव और नेगेटिव किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जब आपके ब्लड के अंदर क्या है, RH फैक्टर प्रेजेंट है या है। RH फैक्टर इज ए प्रोटीन ऑन रेड ब्लड सेल, और RH फैक्टर क्या है कि एक प्रोटीन है किसके ऊपर, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर। एंटीजन क्या है, प्रोटीन के बने होते हैं। इफ यू हैव RH फैक्टर यू आर RH पॉजिटिव। अगर क्या है आपके रेड ब्लड सेल पे क्या प्रेजेंट है कि RH पॉजिटिव है, RH फैक्टर प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव। इफ यू डोंट हैव तो क्या है, यू आर नेगेटिव, तो आप क्या हो, RH नेगेटिव। RH फैक्टर इज इनहेरिटेड पासेड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन थ्रू द जीन्स। और RH फैक्टर जो है वो इनहेरिटेड, यानी क्या है, वो क्या है जनरली जेनेटिकली क्या है स्प्रेड होता है पेरेंट्स से, क्या है बच्चों के अंदर जीन के द्वारा स्प्रेड होता है, फैलता है। मोस्ट पीपल्स आर RH पॉजिटिव, और मोस्टली पीपल्स क्या होते हैं, RH पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट, वेदर यू हैव एन RH फैक्टर डज नॉट इफेक्ट योर जनरल हेल्थ। अगर आपके पास RH फैक्टर है डज नॉट इफेक्ट योर जनरल हेल्थ, तो आपकी हेल्थ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाउएवर इट कैन कॉज प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो क्या है, ये कई बार क्या है प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या है कि प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, एक बार शुरू से देखिए कि एन RH नेगेटिव इंडिविजुअल ट्रांसफ्यूज विद RH पॉजिटिव। यानी क्या है, एक RH नेगेटिव के अंदर क्या है, RH पॉजिटिव का ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज हो जाए तो डेवलप एंटी RH एग्लूटिनिन, यानी RH के विपरीत क्या है एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है धीरे धीरे उस पर्सन में। नेक्स्ट, इफ दिस पर्सन इज लेटर एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड, अगर वही पर्सन क्या है दोबारा कॉन्टेक्ट में आता है किसके, RH पॉजिटिव के ब्लड के, तो देन सीवियर रिएक्शन अकर, और तो क्या है घातक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट, RH नेगेटिव एंड RH पॉजिटिव रेफर टू वेदर योर ब्लड हैज RH फैक्टर। यानी कि जो RH पॉजिटिव नेगेटिव का जो केस है वो किसके ऊपर डिपेंड है, आपके ब्लड के अंदर RH फैक्टर है या नहीं है। अगर RH पॉजिटिव है यानी RH फैक्टर प्रेजेंट है आपकी रेड ब्लड सेल के ऊपर, तो आप क्या हो, RH पॉजिटिव हो। और क्या है कि अगर आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है यानी डेल्टा एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या हो, RH नेगेटिव हो। और ये जो RH फैक्टर है वो इनहेरिटेड यानी क्या है जेनेटिकली स्प्रेड होता है, ठीक है, पेरेंट्स से क्या है बच्चों के अंदर आता है जीन्स के द्वारा। और मोस्टली पीपल कैसे होते हैं, RH पॉजिटिव। अगर आपकी RBC के ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट है जनरली ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है, लेकिन ये प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या है कुछ प्रॉब्लम्स कॉज कर देता है, कुछ केसेस के अंदर क्या है ये प्रॉब्लम कर देता है। नेक्स्ट देखिए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस इज ए डिजीज ऑफ नियोनेट्स विद RH इनकम्पैटिबिलिटी। यानी एरिथ्रोब्लास्टोसिस एक डिजीज है, बीमारी है किसके साथ, नियोनेट्स यानी न्यूली प्रेग्नेंट हुई लेडीज के अंदर जो क्या है एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, उसके साथ ये क्या है डिजीज है। और ये होती कब, विद RH इनकम्पैटिबिलिटी यानी RH इनकम्पैटिबिलिटी की कंडीशन में होती है। देयर इज एग्लूटिनेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फिटल रेड ब्लड सेल। और इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो नियोनेट है अभी जो भ्रूण क्या है डेवलप हो रहा है, उसकी जो रेड ब्लड सेल है वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाती है, और क्या है फीटल क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्ट कर सकता है उसके सेल को, तो फीटल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी फीटस की। नेक्स्ट, इन दिस कंडीशन when a RH नेगेटिव मदर इज इम्प्रेग्नेटेड बाय RH पॉजिटिव फादर। और ऐसी कंडीशन कब होती है कि जब एक RH नेगेटिव मदर यानी माता किसके द्वारा प्रेग्नेंट होती है, RH पॉजिटिव के द्वारा फादर के द्वारा इम्प्रेग्नेटेड होती है। There is no complication in first pregnancy but problem occur in subsequent pregnancy। और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की जो कंडीशन है
वो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम कॉज नहीं करती है, लेकिन सेकंड टाइम की जो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर क्या है, ये प्रॉब्लम्स कॉज करती है। तो देखिए शुरू से एक बार कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस क्या है, एक डिजीज है जो क्या है न्यूली नियोनेट्स के साथ यानी न्यूली डेवलप्ड एम्ब्रियो के साथ भ्रूण के साथ है। तो ये क्या है, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी की एक कंडीशन है। देयर इज एग्लूटिनेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटल रेड ब्लड सेल। और इसके अंदर क्या होता है कि जो फीटल है, भ्रूण है, एम्ब्रियो है, उसकी जो रेड ब्लड सेल है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है पूरी की पूरी। तो उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। In this condition, when a RH negative mother is impregnated by a RH positive father. और ऐसी कंडीशन कब होती है, जब एक RH नेगेटिव मदर इम्प्रेग्नेटेड होती है किसके द्वारा, RH पॉजिटिव फादर के द्वारा। दिस इज देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन इन फर्स्ट प्रेगनेंसी, यानी फर्स्ट जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी के अंदर क्या है, कॉम्प्लिकेशन होता है। इसके अंदर क्या है कि फर्स्ट जो प्रेगनेंसी होती है RH पॉजिटिव फादर से क्या है, कोई RH नेगेटिव मदर अगर प्रेग्नेंट हुई तो उसका जो चाइल्ड होगा, एम्ब्रियो होगा, वो क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसके बर्थ के टाइम पे क्या है, कुछ जो RH पॉजिटिव की जो सेल्स होती है वो क्या है मदर के अंदर ट्रांसफ्यूज हो जाती है, जब क्या उसका प्लेसेंटा अलग किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या है मदर के अंदर चली जाती है, जिससे क्या है कि मदर के अंदर RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडीज बन जाती है, डेल्टा एंटीजन के लिए। और सेकंड टाइम जब प्रेगनेंसी होती है और चाइल्ड जो है, जो न्यूनेट है, वो क्या होगा, अगर RH पॉजिटिव होगा उसकी जो रेड ब्लड सेल है वो एंटीबॉडीज क्या है, मदर की एंटीबॉडीज उन रेड ब्लड सेल को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। जो क्या बोलते हैं अपन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, if an RH positive baby is born to an RH negative mother, some fetal erythrocytes pass to an RH negative mother during childbirth। यानी अगर RH पॉजिटिव बेबी है और वो क्या है, बोर्न होता है, जन्म लेता है किससे, RH नेगेटिव मदर से, तो सम फीटल एरिथ्रोसाइट, कुछ फीटस की यानी बच्चे की जो एरिथ्रोसाइट है, रेड ब्लड सेल है, वो क्या हो जाती है, पास हो जाती है किसके अंदर, RH नेगेटिव मदर के अंदर। इस टाइम पे चाइल्ड बर्थ के टाइम पे यानी बच्चे के जन्म के समय। दिस प्रोड्यूस एंटी डी एंटीबॉडी इन द मदर। तो ये क्या है कि डी जो डेल्टा एंटीबॉडीज है वो मदर के अंदर क्या कर देती है, डेवलप कर देती है धीरे धीरे ये सेल्स। इन द नेक्स्ट प्रेगनेंसी यानी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी यानी दूसरी प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, इफ फीटस इज RH पॉजिटिव, अगर फीटस क्या है, RH पॉजिटिव है, दीज एंटीबॉडीज यानी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे जो एंटीबॉडीज डेवलप हुई थी मदर के अंदर, वो एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर यानी माता से डिस्ट्रॉय फीटल एरिथ्रोसाइट, वो फीटस की जो एरिथ्रोसाइट्स है उनको क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, लिविंग द हिमोलाइटिक डिजीज। और क्या कोज कर देती है, हिमोलाइटिक डिजीज कोज कर देती है ऑफ द न्यूबॉर्न यानी न्यूबॉर्न के अंदर। तो एक बार शुरू से देखिए कि इफ एन RH पॉजिटिव बेबी इज बोर्न टू एन RH नेगेटिव मदर, यानी RH पॉजिटिव बेबी यानी बच्चा कोई जन्म लेता है RH नेगेटिव मदर के अंदर, सम फीटल एरिथ्रोसाइट यानी कुछ बच्चे की जो एरिथ्रोसाइट है, RBC है, RH पॉजिटिव एरिथ्रोसाइट, वो क्या है, ट्रांसफर हो जाती है किसके अंदर, RH नेगेटिव मदर के अंदर चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। जिससे क्या होता है, दिस प्रोड्यूस एंटी डी एंटीबॉडी इन मदर, यानी RH पॉजिटिव यानी RH के अंदर जो डेल्टा एंटीजन होता है उसके खिलाफ RH नेगेटिव मदर के अंदर क्या फॉर्म हो जाती है, एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाती हैं। इन द नेक्स्ट प्रेगनेंसी यानी दूसरी प्रेगनेंसी के अंदर इफ फीटस इज RH पॉजिटिव, अगर फीटस क्या होता है, RH पॉजिटिव होता है, यानी दूसरा जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, वो भी RH पॉजिटिव होता है, तो जो एंटीबॉडीज, दीज एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर यानी जो एंटीबॉडीज फर्स्ट चाइल्ड के बर्थ के टाइम पे डेवलप हुई थी, वो क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय फीटल एरिथ्रोसाइट यानी फीटस के एरिथ्रोसाइट को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और क्या है, हिमोलाइटिक एनीमिया डिजीज, हिमोलाइटिक जो डिजीज है वो कॉज कर देती हैं। नेक्स्ट देखिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस। तो इसके अंदर देखिए कि एक तो क्या है, मैटरनल सर्कुलेशन है यानी मदर का क्या है, ऑर्गन पार्ट है, ठीक है, और क्या है, मैटरनल RH नेगेटिव रेड ब्लड सेल यानी माता कैसी RH नेगेटिव है,
और फीटल क्या है, RH पॉजिटिव है। फीटस कैसे दिखाया गया इसमें, फर्स्ट डायग्राम में देखिए एक नंबर में RH पॉजिटिव। जब चाइल्ड बर्थ यानी चाइल्ड की जो बर्थ होती है तो प्लेसेंटा जो अलग है, जिससे क्या है पेशेंट और मदर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो अलग होता है। तो फीटल RH पॉजिटिव रेड ब्लड सेल इंटरमैटरनल सर्कुलेशन। तो फीटल की जो RH पॉजिटिव सेल्स होती हैं वो किसके अंदर चली जाती है, मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर चली जाती है, मदर के अंदर। सेकंड में देखिए मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, RH नेगेटिव रेड ब्लड सेल होती हैं और क्या बन जाती है उसके अंदर, एंटीबॉडीज बन जाती हैं RH के खिलाफ। तो सेकंड जो प्रेगनेंसी होती है, थर्ड डायग्राम में देखिए सेकंड टाइम पे क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी होती है तो RH पॉजिटिव क्या है, सन है, और मैटरनल के अंदर क्या है कि एंटीबॉडीज है डेल्टा एंटीजन के खिलाफ, यानी मैटरनल सर्कुलेशन। मैटरनल एंटी RH एंटीबॉडीज क्रॉस द प्लेसेंटा। वो क्या है, मैटरनल जो एंटीबॉडीज है वो प्लेसेंटा को कोज करती, पास करती है, प्लेसेंटा को पार करते हुए कहां पे आ जाती है, चाइल्ड के अंदर। और चाइल्ड की जो रेड ब्लड सेल्स है उनको क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, डैमेज कर देती है, जिससे क्या हो जाती है, चाइल्ड की डेथ हो जाती है। यानी एग्लूटिनेशन ऑफ फीटल RH पॉजिटिव रेड ब्लड सेल लीड्स टू HDN। नेक्स्ट देखिए क्लिनिकल फीचर्स क्या है। द फीटस इज जॉन्डिस, एनीमिया, लिवर एंड स्प्लीन आर एनलार्ज। यानी फीटस कैसा हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, क्योंकि क्या है रेड ब्लड सेल टूटेगी तो हीमोग्लोबिन वगैरह भी टूटेंगे, तो बिलिरुबिन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, यानी क्या है बच्चे के अंदर पीलिया हो सकता है। एनीमिया की कंडीशन हो सकती है क्योंकि सेल्स की कमी आ जाएगी। लीवर और स्प्लीन जो है वो क्या हो जाएंगी, एनलार्ज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी आकार के अंदर। नेक्स्ट, इंक्रीज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिलिरुबिन इन द फीटस, ब्रेन कैन डैमेज द नर्व सेल। और क्या है, बिलिरुबिन का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन सांद्रता है क्या है, बढ़ जाती है, तो ब्रेन की जो सेल्स है, बच्चे की नर्व जो सेल्स है वो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। फीटस के अंदर क्या हो सकता है, तो जॉन्डिस हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, लीवर और स्प्लीन का जो आकार है वो बढ़ सकता है। अगर बिलिरुबिन की मात्रा सांद्रता ज्यादा बढ़ेगी फीटस के अंदर तो वो ब्रेन की जो नर्व सेल्स है उसको डैमेज कर देगी, जिसकी वजह से क्या है, बच्चे की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। तो एंटी डी एंटीबॉडीज टू द मदर सून आफ्टर डिलीवरी, एंटी डी एंटीबॉडीज टू द मदर सून आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड। यानी जो एंटीबॉडीज होती हैं, डी एंटीबॉडीज होती हैं, वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेट करवा देनी चाहिए, यानी मदर के अंदर इंजेक्ट करवा देनी चाहिए, क्या है, बच्चे के फर्स्ट चाइल्ड के जन्म के समय। यानी जैसे ही जो RH पॉजिटिव सेल्स एंटीजन क्या है, यानी RH पॉजिटिव रेड ब्लड सेल्स जो बच्चे की चाइल्ड की मदर के अंदर एंटर हुई हैं, वो जो एंटीबॉडीज अपन एंटर करवाएंगे बाहर से, वो क्या है, उनको किल कर देगी। दिस कैन डिस्ट्रक्ट ऑफ RH पॉजिटिव सेल इन द मैटरनल ब्लड। यानी जो RH पॉजिटिव सेल बच्चे से गई है मैटरनल के अंदर, वो क्या कर देगी, उनको किल कर देगी, डिस्ट्रक्ट कर देगी। द शॉट is administered again at least 72 hours after birth if the baby is RH positive। और ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन वो 72 घंटे तक किया जा सकता है अगर बेबी का RH पॉजिटिव है। ट्रीटमेंट देखिए नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड ऑफ द न्यू बोर्न विद RH नेगेटिव ब्लड रैपिडली ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक्स। और क्या प्रेगनेंसी के कुछ हफ्तों के अंदर जो न्यू बोर्न बेबी है उसका जो ब्लड है वो रिप्लेस किया जा सकता है RH नेगेटिव के साथ, ताकि क्या उसमें कोई भी रिएक्शन शो नहीं हो। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है वो किसके ऊपर होगा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप